नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत पिपरा बगाही साड़ी मटपा मंदिर के सूर्य मंदिर के समीप हैं और इस जगह पे बड़े ही धूमधाम से उत्साहपूर्वक छठ पूजा का आयोजन किया गया है और लोग काफ़ी भारी जनसंख्या में आकर के यहाँ छठ पर्व मना रहे हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, किसके देखरेख में किया जाता है, यहाँ का आयोजक करता कौन है। कहाँ घर है सर आपका? मेरा घर पिपरा बगाही है। यहीं पे घर है आपका? पिपरा बगाही। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन प्रजापति। क्या? अर्जुन प्रजापति। यहाँ का जो छठ पूजा का आयोजन किया गया है किसके देखरेख में किया जाता है? हम लोग सूर्य मंदिर समिति के सदस्य और जो ग्रामीण जनता है वो सबके देखरेख में किया जाता है। जी हाँ, लेकिन सूर्य मंदिर बनने से सूर्य मंदिर समिति के जितने सदस्य हैं उनके देखरेख में विशेष रूप से किया जा रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाला समय में और थोड़ा हम लोग विशेष करें। हम लोग का यही मनसा है ना। पहले इतनी भीड़ नहीं लगती थी, इतनी यहाँ व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन आज हम लोग के माध्यम से और जन सहयोग के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ना, आम जनता के माध्यम से, सभी के सहयोग से आज बहुत बढ़िया लग रहा है और आने वाला समय में हम लोग और बढ़िया करेंगे। कब से यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन किया गया है? छठ पूजा का आयोजन तो बहुत पूर्वजों से चलते आ रहा है। हम लोग जब से जन्म लिए हैं, हम लोग जब से बड़े और उससे मैंने पूर्वजों से चलते आ रहा है और चलते रहेगा। अब हम इस जगह के इसी पंचायत के सूर्य मंदिर के समीप प्रांगण में स्थित हैं और यहाँ के एक प्रत्याशी हैं कुमुद रंजन मिश्रा। तो आइए हम उनसे चुनावी संवाद के बारे में बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है परफेक्ट 24 न्यूज़ में। आपका पंचायत चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा क्या है? विकास और सिर्फ विकास। स्मार्ट विलेज से शुरुआत करना, यही मेरा लक्ष्य है। महिलाओं के लिए कैसा विकास करना आपका लक्ष्य है? महिलाओं और वृद्ध जितने भी जो सरकारी योजनाएं हैं उसको 100% धरातल पर उतारना ही मेरा लक्ष्य होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पंचायत वासियों में वृद्ध महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता है, विधवा के लिए विधवा पेंशन नहीं मिल पाता है, उस सब के बारे में आपका क्या विचार है? उसके लिए जिस तरह से प्रत्याशी घर घर वोट मांगने जाते हैं उसी तरह से पंचायती वोट मांगने की तरीके पर घर घर जाकर के उनकी क्या क्या ज़रूरत है उस तक डिलीवर करना, यही मेरा अंतिम उद्देश्य होगा। चुनावी जनसंवाद में हम यहाँ के कुछ नागरिकों से जानेंगे और यहाँ के प्रत्याशी से बात करेंगे कि इस पंचायत में नल जल योजना का अभी तक कहाँ तक कार्य किया गया है। नल जल योजना के बारे में आपका क्या विचार है? नल जल योजना मुख्यमंत्री की एक बहुत ही ग्रीन प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको कि धरातल पर पंचायत के जो मुखिया हैं, जहाँ जहाँ मुखिया के मद से काम हुआ है वो आज भी अधूरा और अपूर्ण है, जबकि खाते में 1 पैसा की राशि उपलब्ध अब नहीं है। जो भी PhD के माध्यम से जो नल जल योजना चालू हुआ वो अभी भी कार्यरत है और कार्य कर रहा है। छात्र एवं युवाओं के लिए इस पंचायत में अभी तक क्या व्यवस्था हुई? छात्र और नौजवानों के लिए जो वर्तमान मुखिया हैं उनसे शायद आपने यह सवाल किए थे, आप उसका जवाब में मिला था कि हमने 10+2 का स्कूल खुलवा दिया पिपरा बगाही पंचायत में। एक बिल्डिंग को बनवा दिया कि उतने छात्र अब नहीं रहते हैं। सोचने वाली बात है कि किसी भी पंचायत में किसी भी मुखिया द्वारा स्कूल में 1 रुपया का फंड बिल्डिंग के नाम पर नहीं लगता है, नहीं आवंटित है। ये जो भी ये विकास है मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी का देन था कि सर्व शिक्षा अभियान में जितने भी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सबको पक्कीकरण और भव्य रूप दिया गया है। इसमें सरकारी जो भी देश का योजना है, सर्व शिक्षा अभियान का योजना है, उस योजना को मुखिया कहे कि हम बनवा दिए, इससे बड़ा छलावा और झांसा क्या हो सकता है। दूसरा नंबर, एक फील्ड की बात करते हैं, वीर भगत सिंह स्टेडियम में इन्होंने उस फील्ड पर 2 बर और पीपर का पेड़ था, उसका आश्वासन दिए थे कि बर पीपर के जो पैसा है इसको आप इसी फील्ड में उपयोग करें। वो जो शब्द यूज करते हैं कि गांव के सहयोग के द्वारा वो फील्ड का उपयोग किया गया। वो फील्ड
इस गांव के युवा के लोगों का प्रेरणा और उनकी कठिन परिश्रम का फल है, न कि मुखिया का फंड है। मुखिया द्वारा तो 15,000 रुपया समिति का, जो देवी मंदिर का समिति का पैसा था, उसको घोटाला कर लिया गया, आज तक नहीं दिया गया। अब हम यहाँ के छात्र लोगों से जानेंगे कि आपके पंचायत में स्कूल और 10+2 विद्यालय के लिए अभी तक क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह कुशवाहा। कहाँ आपका घर हुआ? घर मंझौली हुआ। आपके पंचायत में स्कूल जैसे और लाइब्रेरी के लिए अभी तक क्या व्यवस्था हुआ है? देखिए, आप लोग मीडिया लोग जो हैं चौथा स्तंभ हैं, आप लोग से तो कुछ छिपा हुआ है नहीं। आप पंचायत का भ्रमण किए होंगे और नहीं भी किए होंगे तो करके देखिएगा, पंचायत में कहीं भी लाइब्रेरी नाम का कोई चीज़ है क्या? और रही बात 10+2 या हाई स्कूल की, तो ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है सर्व शिक्षा अभियान के तहत कि जो प्राइमरी है उसको मिडिल स्कूल करना है, और जो मिडिल है उसको हाई स्कूल, और जो हाई स्कूल है 10+2 में अपग्रेड करना है। तो ये तो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, लेकिन आप दूसरे को काम किए हुए को कहते हैं कि मैंने 10+2 में किया, या बिल्डिंग का जो बना है बिल्डिंग, तो ये तो सरकार का प्रोजेक्ट है जो धरातल पर सरकार के द्वारा उतारा गया है। लेकिन आप बात उस पर क्यों नहीं करते हैं कि आप पंचायत फंड से आपने क्या किया, आपने युवाओं के लिए क्या किया? कुछ दिन पहले आप ही के द्वारा ऐसा इंटरव्यू लिया गया था वर्तमान मुखिया से कि हमने, और वो बताए थे कि 10 लोगों को अपने कार्यकाल में नौकरी दिया, लेकिन उनसे पूछिएगा अगले बार में कि 10 लोगों को तो नौकरी आपने दिया, लेकिन आप कितने लोगों को नौकरी के नाम पर कितना करोड़ों रुपया का ठगी किया? 10 लोगों का रोजगार दिया, लेकिन सैकड़ों लोगों को नौकरी के नाम पर पैसा लेकर जो ठगी किया, उसका हिसाब कौन देगा? वो आप क्यों नहीं बताते हैं कि हमने सैकड़ों लोगों को पैसा लेकर ठगा, नौकरी नहीं दिया? अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये पिपरा बगाही साड़ी मटपा मंदिर का यही एक प्रांगण है, और यहाँ पे हमेशा बात विवाद में आता है कि मुस्लिमों का ज़मीन ज़बरदस्ती दबंगाई तरीके से हथिया करके यहाँ पे हिंदू लोग अपना लिए हैं। इस जगह जो है इधर मुस्लिमों का था पहले, इस जगह पे पहले कब्रिस्तान था, मुस्लिम लोगों को यहाँ पे दफनाया जाता था, और इस साइड जो है, इस साइड हिंदुओं का ज़मीन था। जो इस जगह पे सूर्य मंदिर का प्रांगण बनाया गया है, और ये सूर्य मंदिर दिख रहा है, इस तरफ से लोगों का कहना है कि इधर हिंदुओं का था और इस साइड मुस्लिमों का था। तो यहाँ के हम लोगों से जानेंगे कि आखिर इस जगह का सच्चाई क्या है, तभी इसका पर्दाफाश हो पाएगा। क्या सच्चाई है इसका? यहाँ का क्या जानना चाहेंगे मंदिर के? बार बार यहाँ के बारे में सवाल उठता है, किसे मंदिर मस्जिद हिंदू सूर्य मंदिर इस प्रकार से करा दिया गया, वो करा दिया गया, इसका ज़मीन हथिया लिया गया दबंगाई तरीक़ा से। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यह एक टाइटल का मामला है, और टाइटल में हकीयतवाद होता है। हकीयतवाद में आप सब जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में कोर्ट तय करती है कि ज़मीन किसका है। कोर्ट द्वारा निर्णय होने के उपरांत, टाइटल में डिग्री होने के उपरांत, इंजेक्शन पटिशन खारिज होने के उपरांत यहाँ पर भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें न जाने कितने तमाम हिंदुओं का आस्था इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस जगह के बारे में लोग स्थान के बारे में गलत सवाल करते हैं कि पिपरा है तो साड़ी है तो मटपा है। तो इतना जानकारी देना चाहूँगा कि इस मंदिर प्रांगण में 3 द्वार हैं। पहला द्वार पिपरा बगाही पड़ता है, जहाँ से अविरल तालाब की शुरुआत हुई थी खुदाई की। दूसरा रेवरू विलेज साड़ी पड़ता है, और तीसरा द्वार मटपा पड़ता है। इसको मिला करके एक संधि स्थल पिपरा बगाही साड़ी मटपा के नाम से इसका नामकरण किया गया है, जिसमें तमाम हिंदुओं का अटूट साथ था और एक अन्याय पर न्याय की जीत को यह दर्शाता है। न कि ये हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ही नहीं है, ये हकीयतवाद की मामला है। आप सोच सकते हैं कि अगर मेरा ज़मीन बलपूर्वक कोई कब्जा किए हुए है, उसको अगर खाली कराया जाए तो उसको क्या कहा जा सकता है? उस कब्जा को अवैध कब्जा कहा जा सकता है, और उस अवैध कब्जे को हम लोगों ने हटाया और भव्य सूर्य मंदिर का जन सहयोग से निर्माण करवाया। लेकिन इस कब्रिस्तान का वास्तविकता क्या है? हमेशा बात विवाद में आ रहा है कि ऐसे किया गया वैसे किया गया, इस पर आपका मुद्दा क्या है? अभी जो भी कब्रिस्तान की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो कब्रिस्तान है वो बाउंड्री युक्त कब्रिस्तान है।
कब्रिस्तान का जगह छोड़ा हुआ है। कब्रिस्तान के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व पूरे ज़मीन को कब्जाना चाहते थे, जिनकी मंशा पर पानी फिरा है। और एक संगठित समाज कैसे अन्याय पर विजय प्राप्त करता है, यही दर्शाता है। यहाँ आपके द्वारा पूर्व में वर्तमान मुखिया द्वारा बहुत सफाई दिया गया था कि गबन क्या होता है। हमने कोई गबन किया ही नहीं है। तो वो जवाब दें कि जो NIC पर अपलोड है, ई स्वराज ग्राम ऐप के नाम से जो मुख्यमंत्री द्वारा ऐप डाउनलोड किया गया है, लॉन्च किया गया है, उसको डाउनलोड करने के बाद कुछ योजना ऐसा है जो धरातल पर आया ही नहीं। जैसे कोविड काल में प्रत्येक घर के सामने डस्टबिन की व्यवस्था की जाने के नाम पर 7 लाख रुपए की उगाही की गई है। अगर वो पंचायत में 7 गो डस्टबिन भी दिखा देंगे तो इसको क्या कह सकते हैं, गबन है या नहीं है। यात्री शेड, श्मशान घाट का शेड का निर्माण, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, पंचायत में कहीं पर कोई जगह नहीं है जहां पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। कोविड काल में सभी जगह स्प्रे किया जा रहा था सैनिटाइजर के नाम पर। पंचायत के एक घर के सामने भी सैनिटाइजर नहीं किया गया, उसका पूरा का पूरा पैसा गबन किया गया। 15,46,000 कुछ रुपया पंचायत के रोड मरम्मती के नाम पर निकाला गया, उगाही किया गया। अब उसमें हमको लगता है कि 15 डेली भी कहीं गड्ढा में नहीं डाला गया, मिट्टी तक भी नहीं डाला गया। तो हम चाहेंगे निवर्तमान मुखिया से कि NIC पर जो लोड है, जैसे कि बैदही शरण के दूरा से बरहम स्थान तक PCC निर्माण, जबकि एक ईंट भी नहीं लगा आपके द्वारा, तो हम ये चाहेंगे कि आप इसका बारी बारी से जो योजना पिपरा बगाही स्वराज पिपरा बगाही में NIC पर लोड है, अगर वो नहीं निकला है उसका पैसा, तो आप उसका खंडन करें योजना के साथ में। यही कह के हम लोगों से, और एक बात और कि अंतिम में उन लोगों ने वर्तमान मुखिया के द्वारा पंजा दिखाने की बात हुई थी कि जो लोग इस मंदिर को बनाए हैं वो असामाजिक तत्व हैं, वो गुंडा हैं, बदमाश हैं, जो उनके झांसे में रहता है, उसको बहन बेटी को प्रशासन ने पीटा है। तो जो पीटने और पिटाने से डरा है वो इतिहास नहीं रचा है, और अंतिम में वो अपना जो दिखाए हैं कि पंजा है, तो जनता उनको इस पंजे का जवाब इस बार अंगुली से बटन दबाकर उनको जवाब देगा। और उसके लिए संगठित हो करके ये जो पंजा है, उनको टूट सकता है पंजा, लेकिन जब मुट्ठी बन जाता है, एकता का मुट्ठी बन जाता है, तो बड़े बड़े अभिमानी का घमंड चूर हो जाता है।